हेलो दोस्तों आज की जो हम 35 प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? यह किया था आपके राइट ब्रदर्स ने। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा, राइट ब्रदर्स। चलिए प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 3। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये होते हैं आपके 7 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 7। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर अगला। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ये किया था आपका जे एल बेयर्ड ने। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जे एल बेयर्ड। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ये किया था आपकी गैलीलियो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गैलीलियो। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 6। विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? प्रश्न नंबर 6, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है आपकी उदासीन। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उदासीन। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल, यानी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका टाइलिन। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, टाइलिन। चलिए प्रश्न नंबर 9 कर लेते हैं। भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? ये की गई थी असम राज्य में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, असम। चलिए करते हैं अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। मनुष्य के शरीर की कौन सी हड्डी मजबूत होती है? यानी मनुष्य के शरीर की कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है? ये होती है जबड़े की हड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जबड़े की। चलिए प्रश्न नंबर 12 कर लेते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला बनवाया था आपके शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 13। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इंटरनेट को हिंदी में कहते हैं अंतरजाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतरजाल। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपकी चांदी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चांदी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यानी थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके गले में। यानी थायराइड ग्रंथि गले में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गला। प्रश्न नंबर 16 है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा दिया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? तो ये होता है गुजरात राज्य में। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य। चलिए प्रश्न नंबर 18 कर लेते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? प्रसिद्ध उपन्यास गाइड किसने लिखा है? ये लिखा है आपके ए आर के नारायण ने। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आर के नारायण। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका भगत सिंह ने। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्रश्न नंबर 20 है, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो लोटस टेम्पल कहाँ है? ये है आपकी दिल्ली में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। चलिए करते हैं अगला प्रश्न नंबर 21 है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? ये हुई थी आपके भारत में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में। चलिए प्रश्न नंबर 22 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी आपके विश्वामित्र ने। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्वामित्र। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 23।
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ये साहित्य वालों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य में। प्रश्न नंबर 24 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह था आपका महर्षि दयानंद सरस्वती ने। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 25। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर हो जाएगा 101वें संविधान संशोधन। चलिए प्रश्न नंबर 26 कर लेते हैं। रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बंगाल में हुआ था रसगुल्ले का आविष्कार। चलिए प्रश्न नंबर 27 करते हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगता है आपके उज्जैन में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। चलिए प्रश्न नंबर 28 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? यानी ऐसा कौन सा रोग है जो संक्रामक नहीं है? तो ये है आपका मधुमेह है। ये संक्रमित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। चलिए प्रश्न नंबर 29 कर लेते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? यानी मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके मक्का में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। चलिए प्रश्न नंबर 30 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 हो जाएगा आपका, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह है आपके अनुच्छेद 279 ए, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279 ए। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 31। किसी तत्व के गुणों को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? तो मुख्य कारक क्या होता है? ये होता है परमाणु क्रमांक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। आम का शहर किसे कहा जाता है? तो आम का शहर कहा जाता है लखनऊ को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए प्रश्न नंबर 33 करते हैं। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है आपके राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए प्रश्न नंबर 34 करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। प्रश्न नंबर 35 है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों ये आपके लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें। धन्यवाद।